अगर आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बचा है और प्रेपरेशन किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई, तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। इससे आपके लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के स्कोर अप हो सकते हैं अगर आप ये चीज फॉलो कर लो एग्जाम के एक दिन पहले। ये प्रूवन मेथड है। इससे मैं आपको ज्यादा तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, ये जो स्कोर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, लिसनिंग में आपके 6 to 7 बैंड हो गए, रीडिंग के 6 and 7 के इन बिटवीन हो गए, राइटिंग के भी 6+ हो सकते हैं, 6.5 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड टाइम, ये आ सकते हैं। अब इस स्केड्यूल को एक दिन पहले आपने फॉलो करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये हो सकता है ये स्केड्यूल थोड़ा टफ हो अगर एक दिन में प्रेपरेशन कर रहा है कोई बंदा, बट बिलीव मी, दिस इज नॉट अ टफ स्केड्यूल। ये कोई हार्ड वर्क वाली चीज नहीं है, वो तो चलो होती ही है, बट ये स्मार्ट वर्क वाली चीज है। कुछ चीजें आपको एग्जाम के एक दिन पहले फॉलो करनी पड़ती हैं जिससे आपका बैंड स्कोर इंप्रूव हो सकता है। बहुत ही इजी है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने लिसनिंग मॉड्यूल के साथ। लिसनिंग मॉड्यूल में आपको तीन ही चीजें करनी है और तीनों के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ये तीन चीजें एक दिन पहले अगर कर ली तो एग्जाम में आपके स्कोर बढ़िया आ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको गाइड करा है कि ये स्कोर आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉमन वर्ड्स। और इसका बेनिफिट है स्पेलिंग। कॉमन वर्ड्स इन द सेंस बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत रिपीटेड होते हैं। अब आपको पता क्या करना है, स्पेलिंग की अगर मिस्टेक नहीं करना चाहते, अगर आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, तो कॉमन वर्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। दो मेथड्स हैं। अगर तो एक लेंथी वाला मेथड देखना चाहते हैं तो सिंपल आप गूगल पे सर्च कर दो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड सर्च करने हैं, 1200 कॉमन वर्ड्स, ठीक है जी, और लिसनिंग, या फिर लिसनिंग कॉमन वर्ड्स, या लिसनिंग 1200 कॉमन वर्ड्स, ठीक है। ये अगर आपने सर्च कर दिया तो आपको एक लेंथी सा मेथड मिल जाएगा जिससे आपके बेनिफिट तो होंगे होंगे, बट क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। बट एक आसान मेथड पता क्या आप कर सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, कितनी सारी वीडियोस है लिसनिंग की वो देखो, और बिल्कुल एंड में जाओ आप जहाँ पे आंसर्स मेंशन होते हैं, वहां पे जाके जो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे काफी सारे तो चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, और जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे सपोज करो 15-14 वर्ड्स है एक लिसनिंग में, ठीक है, 15-17 वर्ड है दूसरी लिसनिंग में, 20 वर्ड्स है तीसरी लिसनिंग में, ऐसे आप कर सकते हो क्योंकि उन वर्ड्स के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं रिपीट होने के लिए, ठीक है जी। तो ये आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक इजी ट्रिक है, टाइम सेविंग भी है, एज वेल एज क्या है, प्रैक्टिकल भी है। दूसरी चीज आप कर सकते हो, एक ही टेस्ट सॉल्व करना आपको, और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। एक टेस्ट का मतलब क्या है, आप एक लिसनिंग का टेस्ट करो, ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी। सपोज करो 12 आपके रॉन्ग हैं, उसमें से 28 स्कोर आया है, उसी को दोबारा से करो, उसी को अच्छे से ध्यान से फिर से करो। आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है जी, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ओके। और जैसे एमसीक्यू में क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके ऑप्शंस हैं सभी के बारे में बात हो जाती है, बट एक उसमें रह जाता है जो कि एक्चुअल में आंसर होता है, बाकी सारे तो वैसे ही होते हैं। तो जब आप दोबारा दोबारा सुनोगे उसको तो आपको एक ट्रैप पता चलता जाएगा कि हाँ, कैसे उस जाल में एक स्टूडेंट कैसे फंसता है, ठीक है। ये आपको हो सकता है ऐसे चीजें थोड़ी अजीब सी लगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, बट ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल है, ठीक है जी। बहुत सारे टेस्ट करने की बजाय इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ टेस्ट, यू कैन जस्ट गो टू वन एंड यू कैन ट्राई दैट अगेन एंड अगेन, है ना, 2 से 3 बार आप कर लो और देखो क्या मिस्टेक्स ज्यादा कॉमन होती हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आपके स्कोर सपोज करो 22, 23, 24 आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप 26, 27 बढ़ाना चाहते हो, तो इसमें एक और सबसे बड़ा रोल रहता है, वो है इंस्ट्रक्शंस का। प्रॉब्लम क्या आती है, वन वर्ड आंसर होता है, टू वर्ड आंसर होता है, या फिर सबसे एक कॉमन चीज पता है क्या होती है, एक सबसे कॉमन चीज होती है वन वर्ड और भी लगा होता है एंड अ नंबर। इसका मतलब पता है क्या होता है, अगर आपका आंसर है सपोज करो 35 ईयर्स, ठीक है, सपोज करो ये आपका आंसर है 35 ईयर्स, तो आप इसमें ऐसे करोगे यार, इसमें वर्ड है, ठीक है, 35 आ गया, ठीक है, 35, जब आप 35 लिखोगे या आप ईयर्स लिखोगे, तो कहने का मतलब ये है, अगर ये चीज आप पहले समझ लोगे ना तो ज्यादा बेटर है। 35 ईयर्स मतलब एक अपना हो गया, नंबर हो गया और एक वर्ड हो गया, गोट इट। तो इस वजह से आपकी मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं, ध्यान से समझा करो, इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में किन किन चीजों को मैच करना है, ठीक है। या फिर क्या अपने वर्ड नंबर है, जो भी है वर्ड काउंट जो है, कई बार क्या होता है लिखा होता है
नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो हम 3 वर्ड्स पे ही अटक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 3 ही लिखने हैं, आप 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द आंसर। ठीक है जी। रीडिंग मॉडल में आपको 4 चीजें करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट योर डिजायर्ड स्कोर विद इन अ डे, एक दिन की प्रेपरेशन में। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप कई बार सोचते हो कि दिन में 2 2 4 4 रीडिंग्स कर लेंगे तो भाई आसान हो जाएगा अपना काम, बट ये चीज नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रीडिंग करनी है। ठीक है जी। उस एक रीडिंग को आप सॉल्व करने के तरीके को थोड़ा देखो, स्किम एंड स्कैन करने की कोशिश करो। स्किम एंड स्कैन का मतलब होता है कि क्वेश्चन में सपोज करो कोई वर्ड्स है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लो, जैसे न्यूटन वाज नॉट रेडी टू गो टू द यूएस। ठीक है जी, इन 2005। अब इसमें क्या है, बेसिकली आपको पहले इसमें वर्ड फाइंड आउट करने हैं जो यूनिक हैं, जैसे न्यूटन हो गया, यूएस हो गया, द यूएस हो गया, ठीक है, 2005 हो गया। ये चीजें आपने अच्छे से पहले वहां पे स्कैन करनी है, पैसेज में जाके, जहां पे आपको 1 या 2 या 5 भी आपको मिल गया ना, तो उसको फिर अच्छे से स्किम करो, अच्छे से उसको आप रीड करो और समझो। शुरू से ही बहुत सारी फालतू चीजें गिवन होती हैं, ठीक है, पैसेजेस में सारा सारा हमको करने की जरूरत नहीं होती। मेन मेन चीजें देखो, मेन मेन पॉइंट्स उठाओ और उनको ध्यान से समझो। ठीक है, एक रीडिंग को करो और थोड़ा देखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है। और एक और भी मेथड होता है, ट्राई करो कि टॉपिक्स के साथ आप एंगेज हो। अब टॉपिक्स के साथ एंगेज होने का मतलब क्या है, बेसिकली इट मीन्स के आप उसको समझो। कई बार क्या होता है कि आप एक टॉपिक पढ़ते हो है ना, या तो उसको आप सिंपल पढ़ रहे होते हो, जब आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि बेस्ट क्वेश्चन टाइप मुझे कौन सा लग रहा है। अब जैसे सपोज करो मेरा फेवरेट लिस्ट ऑफ रीडिंग है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया है। तो टॉपिक्स के साथ अगर आप एंगेज होगे, अच्छे से उसको समझोगे, पढ़ना अलग चीज है, उसको समझना अंडरस्टैंड करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो उसको समझने की कोशिश करो टॉपिक को। ठीक है। ऐसे ना हो कि आपको पूछ लिया जाए, अच्छा तो ये रीडिंग सॉल्व कर तो ली, इसमें आपके 13 में से 8 नंबर आ तो गए, लेकिन ये किसके बारे में थी सारी की सारी रीडिंग, है ना, आपको पता ही ना चले, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आप इस चीज को ध्यान से समझो, एंगेज हो टॉपिक के साथ, फिर बेस्ट क्वेश्चन टाइप आप फाइंड आउट करो कि हाँ मेरा फेवरेट ये लग रहा है मुझे, ठीक है, ये मैं जल्दी सॉल्व कर लूँ। और इसमें भी एक और चीज होती है कि ट्रू, ये जो अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग है, फाइंड द इन्फॉर्मेशन है, ये पहले फाइंड आउट करा करो क्वेश्चन पैसेज में, तो बाकी भी आपको साथ साथ मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट अपना इंस्ट्रक्शंस का ही है, इजी टू अंडरस्टैंड, वही 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड ओनली, है ना, नो मोर देन 3 वर्ड्स। दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 ही लिखोगे, 2 या 1 भी लिख सकते हो। लास्ट है अपना ट्राई टू कनेक्ट, इससे ज्यादा आंसर आपके राइट होंगे। मतलब इसका क्या है कि अगर आपने सपोज करो एक पैसेज है, एक पैसेज आपका आ गया जैसे मेगा फायर्स ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, उस पैसेज में कम से कम ए से लेके FGH तक का पैराग्राफ है, ठीक है। ए में आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया। और जब आप सी पढ़ रहे हो, उस टाइम पे कई बार क्या होता है, आप ए भूल जाते हो कि ए में क्या गिवन था। ठीक है। आप बस मतलब क्या कहते हैं कि जैसे मुझे 10 मीटर के आसपास कुछ नहीं दिखता, बस मेरा फोकस इतना इतना, नहीं भाई, ए भी आप देखो, ए पढ़ रहे हो, बी पढ़ रहे हो, सी पे आ गए, तो ऐसे ना हो कि आप ए भूलते चले जाओ, है ना, डी पे आ गए तो बी भूल गए, ई पे आ गए तो सी भूल गए। ठीक है जी। ट्राई करो कनेक्ट करने की कि अच्छा हाँ उस पैरे में ये हुआ था, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। टू कैच द किंग पैराग्राफ है, फर्स्ट पैसेज में पैराग्राफ में ये चल रहा था पैसेज के, सेकंड में ये चल रहा है, थर्ड में ये चल रहा है। इससे कनेक्शन बनेगा, इससे फाइंड आउट करने में आंसर ज्यादा आसानी होगी। कई बार आपको जब आप देखते हो ना कि लगातार नहीं पढ़े, आगे पीछे पढ़े हैं, ठीक है, फर्स्ट जो है पैराग्राफ F में पढ़ा है, सेकंड A में पढ़ा है, तो भाई ये अगर आप कनेक्ट करोगे ना तब ये चीजें मिलेंगी, ऐसे नहीं मिल सकती। ठीक है जी। थर्ड अपना मॉड्यूल आ गया राइटिंग का। राइटिंग में भी आपको 3 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहली, आपने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है, उसका फायदा होगा आइडियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे आपने आइल्स करी है उस इंस्टीट्यूट में, ठीक है जी, काफी सारे आपको आइडियाज डिस्कस कराए होंगे, ठीक है, अगर नहीं कराए तो सैंपल कराए हैं, तो आप वो चीजों के गो थ्रू हो सकते हो। अगर नहीं तो मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको PDF फॉरवर्ड कर देता हूँ आइडियाज वाली, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी। उससे क्या होगा, जितने ज्यादा डिस्कशन होगी आइडियाज की, जितने ज्यादा आपके माइंड में आते हैं आइडियाज, गो थ्रू आप होगे, उतने चांसेस ज्यादा हैं कि आप थोड़ा टाइम सेव कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है फॉर्मेट्स, ये टाइम सेव करने का ही स्पेसिफिक मेथड है। फॉर्मेट्स इन द सेंस कि
वहां पे जाके आप वहां पे समझते हो कि यार ये डिस्कस बोथ व्यूज है, मैंने क्या करना, एक साइड जाना है कि 50-50 जाना है, 70-30 जाना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो वो चीजें आप बाद में आप फाइंड आउट करने की बजाय पहले फाइंड आउट करके जाओ आप। फॉर्मेट्स अच्छे से रीड करो। ठीक है, ऐसे ना हो कि 4-5 मिनट आप उस पर लगा दो ये ढूंढने में कि भाई ये इसमें लगेगा कौन सा, 70-30 है, 50-50 है, क्या है, क्या 100% है। ठीक है जी। टाइम सेव करना तो ये आपको करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जरूरी हैं, अगर आपको बैंड स्कोर की इंप्रूवमेंट चाहिए तो भाई स्ट्रक्चर्स करने जरूरी हैं, बहुत मैटर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि वोकेबलरी मैटर करती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग 7-7.5 बैंड वाले स्टूडेंट्स भी हमारे पास रहे हैं, आए हैं, बहुत बार आए हैं बैंड। राइटिंग में 7-7.5 बैंड देना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आए हैं। उनके अगर मैं आपको राइटिंग दिखाऊं, वोकेबलरी बिल्कुल भी यूज नहीं करी, करी है तो बहुत ही लिमिटेड, जो कि यूनिवर्सल वोकेबलरी है, कोई बहुत हाई फाई वोकैब नहीं यूज करी। तो इन चीजों का खास ध्यान रखो कि जो चीजें मैटर करती हैं आप शुरू से ही उन पे फोकस करो। यहाँ पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन में उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करवाते हैं जिनसे बैंड स्कोर आते हैं, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सारे बैंड स्कोर्स आए हैं, अभी तक आगे भी आएंगे। ठीक है जी। अब ये आपने एक दिन पहले करना है, मेक श्योर टू फॉलो द होल schedule that I shared right now, and all the very best. If you have any doubt, you can comment or you can send the text on the given numbers. See you in the next video. Bye.